जो लोग फौत हुए उनको जन्नत में जगह दे, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होके उनके ख़िलाफ़ एग्ज़ेम्पलरी उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग की इजाज़त दी, वो कौन लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे थे, वो हैं जिन्होंने ये नक्शे पास किए थे। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें, ये जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, बिल्कुल मैं समझता हूँ इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये सिर्फ बढ़ के मारने के आदी हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये सिवाय ताने देने के, इल्ज़ामात लगाने के, जी मरकज़ कर रहा है, जी मरकज़, और पहले तो बड़े टार्ज़न बनने की कोशिश करते हैं कि हमने सिंध में बड़े इंतज़ामात किए हैं। हालत ये है कि एक डॉक्टर बेचारे को ये वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कर सके। अब जैसे ही आप देख लें कि सिंध के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी तवज्जो इस बात की तरफ, वो लोगों की जानो माल की तरफ तो फिर तो बात है ना, इनकी तवज्जो तो अपने मामलात की तरफ है, इनकी तवज्जो तो अपने इश्यूज की तरफ है। बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। अमली तौर पर जाके देखें अस्पतालों में क्या हालात हैं, अमली तौर पर देखें वहां पे ना कोई बेड है, ना कोई वेंटिलेटर्स हैं, ना कोई सूरत हाल है। रॉबर्ट बत्रा साहब, यहाँ मुझे एक इमीडिएट ब्रेक पर जाने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निसार चीमा साहब काफ़ी देर से इंतज़ार की जहमत में मुब्तला हैं, उन्हें इस जहमत से आज़ाद किए देते हैं। निसार चीमा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। सुन सकते हैं तो सर जवाब अगर आप दें मैं मशकूर होऊंगा। मेरी आवाज़ मुझे आ रही है भाई दोबारा? जी आप सवाल फरमाइए, जवाब हाजिर होगा। सर अगर आपने टीवी शरीफ खोला हुआ है तो उसकी आवाज़ दबा दें, बंद कर दें, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ, कोई अच्छा तजुर्बा नहीं है ये। सवाल मेरा ये था सर कि इस एक वक्त में कि जब मामलात काफ़ी तल्ख हैं, गड़बड़ेशन बढ़ गई है, महज ये कह देने से मामलात रफा दफा तो नहीं हो सकते कि कराची में एक सानिया हुआ और वज़ीर आज़म नथिया गली में थे। ये नून लीग एंड अपोजिशन का जो रोना था, ये मैं ऐसे अपनी ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ, इस पर बहुत पहले हम बात कर भी चुके हैं। सर कराची में जो कुछ हो रहा है, सूबा और वफाक जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने उक़्दा खुल चुका। ये सब कुछ नया तो नहीं लग रहा होगा आपको। सर कराची में हीट स्ट्रोक से कई हज़ार बंदे अपने रब के पास पहुंच गए थे। उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खाने काबा और मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी को यकीनी बना रहे थे। हम लोग तो आदी हैं इन सब चीज़ों के, फिर हमें क्यों बुरा लग रहा है इस मरतबा? ये नूरुल आरिफीन साहब, ये फरमाइए कि वो कई हज़ार लोग जब जो अल्लाह मियाँ के पास पहुँचाने के जो बाइस बने, उनकी पार्टी जो थी और 12 मई की जो जिम्मेदार थी, वो आज क्या वज़ीर आज़म साहब के इत्तेहादी में शामिल नहीं है? क्या उनके इत्तेहादी नहीं है? क्या हुकूमत में शामिल नहीं है? उनके लोगों को तो वो नफीस तरीन वज़रा करार दे रहे हैं। बात ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, बाकी भी जिनको बड़े बड़े वो चोर डाकू कहते रहे, आज उनके दाएं बाएं नजर आते हैं। देखें, यानी सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं है, काफ लीग और उसकी क़यादत के बारे में, आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान के बारे में, और इनफरादी तौर पर देखें मौजूदा वज़ीर रेलवे के बारे में उनके इरशादात क्या थे, ये सारे आपको पता है। तो बात यह कि ये देखें, वो यूटर्न के बादशाह, कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं है कि वो जो है वो कि जी उन्होंने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। उनको एक वो यूटर्न लेना वो एक काबिल फ़ख्र बात समझते हैं। देखें, बात यह है कि अभी आप थोड़ी देर पहले कराची की एक बड़े अफसोसनाक सान्या हुआ, एक जो बहुत बड़ी इमारत थी मुनहदम हुई, और ख़तरा ये है कि कई कीमती जानें उसमें ज़ाय हुई होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है, बदकिस्मती से हर शोबे की इमारत, चाहे वो मईशत की इमारत हो, गवर्नेंस की इमारत हो, अकाउंटेबिलिटी की इमारत हो, अखलाकी कदरों की इमारत हो, वो ये मुनहदम हो रही है। और ये इनकाद का जो है अमल पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। बदकिस्मती से जो इस वक्त जो बुरान मुसल्लत हैं, वो तो कोरोना से भी बड़ा अजाब है। कोरोना बहुत बड़ी वबा है, लेकिन देखें ये एक मैं आपको नूरुल आरिफीन साहब बताऊं कि देखें, ये WHO की ये एक सियासी मसला नहीं है, ये तिब्बी मसला, मेडिकल इशू था। और WHO की ये रिकमेंडेशन थी वाज़े तौर पर कि जिन ममालिक में पाकिस्तान समेत
जिनमें ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये है कि ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, आइसोलेशन सेंटर काम किए। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है और पंजाब और केपी गवर्नमेंट उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे। कोई ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म साहब कायदाना किरदार अदा करने के बजाय नाकिदाना किरदार अदा करते रहे और उनको अप्रिशिएट करने की बजाय ये देखें। और ये जो लॉकडाउन इन्होंने कभी लॉकडाउन होना है नहीं होना, स्मार्ट लॉकडाउन, फ्लैट लॉकडाउन, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि तिलमन से लगे बैठे हैं। ये तो हाफ हार्टेड, इनके सारे के सारे फैसले रुलारफीन साहब, मईशत हो, कोरोना हो, हर शोबे में इनके फैसले जो हैं वो नींव दिलाना है, ये आजलाना है और जाहिलाना है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये बहुत सख्त बात आपने की है। मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ रखते हुए मोहतरमा नुसरत सैर अब्बासी साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम, मेरे पास एक खबर मौजूद है, फिर आपकी वीडियो भी खूब वायरल हुई जिसमें आपने सिंध सरकार की नज़र उतारी थी असम्बली के अंदर खड़े होकर के। आपका कहना था कोरोना वायरस के दौरान हम वजीर सेहत सिंध को ढूंढते रहे, 5 अरब रुपए किसके पेट और अकाउंट्स में गए ये बताएं। वजीर आला अमली इकदामात से ज्यादा रोजाना हिसाब किताब बताते रहे। वजीर सेहत फरमाती हैं कि सिंध के सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन निज़ाम है, क्या वजह है कि आसिफ अली जरदारी, सोराब सरकी और मुर्तज़ा बलोच निजी अस्पताल में जेरे इलाज रहे। मैडम, वजाहत तो आपकी खैर इस बयान से ही हो जाती है कि सिंध में हाल क्या है, लेकिन इस एक वक्त में ये जो पिंग पोंग आपके सामने आई है, करीम ख्वाजा साहब की ज़ुबानी और शौकत बसरा साहब की ज़ुबानी, जो भी आपने कराची वालों के हाल को सुना, कराची वाला कोई खुदा न खास्ता मुब्तलाए कोरोना होकर किसी अस्पताल का रुख भी नहीं कर सकता। मैडम, किसकी नज़र उतारी जाए? आरफीन नज़र अब क्या उतारें, खुदा 12 साल हो गए हैं। अब तो सिंध वालों को ऐसी बुरी नज़र लगी हुई है 12 सालों से, ख़ास तौर पे कराची इतना बड़ा जिसके बारे में अभी बात हुई, अभी हम एक सदमे में हैं इस वक्त भी, जो बार बार चल रही है न्यूज़ पे कि अभी निकाल रहे हैं, कई तो दफन हैं, दबे हुए हैं वहाँ। ये अपने दिल अपना कोई प्यारा हो ना तो पता चलता है, दूसरों के लिए तो आप सिर्फ हमदर्दी और नोटिस हो सकते हैं, जिसका अपना प्यारे के साथ ऐसा हो रहा हो। तो कराची जैसा शहर, आरफीन आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, सब यहाँ, जो यहाँ हालात हैं, मैं हेल्थ पे ही बात कर लेते हैं लाजमी, जो हेल्थ की सिचुएशन है, जो हेल्थ के अभी आज का बताया गया है कि एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो हालत बहुत ही खराब है। वो आप चाहे ये माने या ना माने, इनको तो 12 सालों से कहते रहे, लेकिन ये कहते हैं मैं ना मानूं। अगर आप सवाल पूछें कहते नहीं, केपीके में भी तो ऐसा होता है, बलूचिस्तान में भी तो ऐसा होता है, पंजाब होता होगा। मैं अपने लिए रो रही हूँ, मैं सिंध की आवाम के लिए रो रही हूँ, कराची के आवाम के लिए रो रहे हैं। यहाँ का बताएं कि जब 12 साल मुसलसल आप रूल कर रहे हो और फिर मुसलसल इतने हेल्थ मिनिस्टर बदले जाएं, और फिर मैं सिर्फ 5 सालों का 361 अरब का हिसाब मांग लूं कि मैं कहूं कि अगर कराची कोई बेहतर कर देते, ताकि लड़काना से जो बच्चा कुत्ते का काटे वाला वहां उसको ना मिलता, यहाँ आता तो वो जिंदा तो बच जाता। लेकिन नहीं, जो हालात आप देख रहे हैं वो यहाँ भी मर जाते। आज मैंने 3-4 पेशेंट्स जो इसी तरह किसी न किसी शहर गांव गोड़ से आए, उनको सरकारी अस्पतालों में दाखिला करवाया है। जिन सरकारी हॉस्पिटल गरीब नंगे पैर और जिस्म में कपड़े ना हो उनके लिए, जिनके लिए बनाए गए, उनके लिए दाखिला मुश्किल है। हालात तो, और लोग तो अब इतने खौफजदा हो गए कि उनको पता है कि हॉस्पिटल में हालत ये कि डॉक्टर डर डर के वहां ड्यूटी कर रहे हैं, और जो डॉक्टर वहां कोरोना में मुब्तला होते हैं तो वो वहां नहीं एडमिट हो रहे, वो जाते हैं निजी हॉस्पिटल्स में। ये तो हाल है। मैं कह रही हूँ सब गवाएं, सबको पता है। फिर हम हेल्थ मिनिस्टर से पूछते हैं तो कहती है स्टूपिड। मैं कहती हूँ मेरी जबान में, मेरी कौमी जबान, अगर सिंधी में नहीं आती तो मेरी कौमी जबान में बता दें आप, खुदा का वास्ता है। जो ये फाइल लेकर आई है इसमें क्या है मेरी सिंध के अवाम के लिए, इसमें हेल्थ के हवाले से क्या है मेरी सिंध के अवाम के लिए। वो गांव गोड का, वो लाड़काने का, वो नवाब शाह का, शिकारपुर का, वो होटल में बैठा, घर में बैठी मेरी माँ बहन सुने तो सही कि मेरी हेल्थ मिनिस्टर मुझे क्या बता रही है कि हेल्थ के हवाले से कोरोना से कैसे बचो या क्या किया है मैंने। तो ये चीजें थी। और वैसे भी कराची का तो, कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी और हेल्थ का जो बजट, खरबों, सवाल ना पूछे, सबको पता है, किसको नहीं पता।
या किसी दफ्तर में जाओ, किसी इदारे में जाओ, जब तक फाइल में 500 ना रखो तब तक आपको अंदर सेक्रेटरी से मिलने नहीं देंगे। हॉस्पिटल्स में फोन नहीं आएगा, 4 पैसे नहीं देंगे। भाई खुदा का वास्ते अंदर डॉक्टर से मिला दो, मेरा नंबर दिलवा दो, बेड दिलवा दो, बच्चा मर रहा है उसको अंदर ले जाऊं, बेड पे कहीं बेड ही मिल जाए, बाहर पड़े तड़प रहे। ये हालात हैं क्योंकि सब भागते हैं कराची, ये कहते हैं हमने कराची पूरा सिंध इतना अच्छा कर लिया, बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो मैं करीम ख्वाजा साहब से इस पर आपका जो सेकंड ओपिनियन ले लूं। करीम ख्वाजा साहब, सर अगर आप चाहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से सक्कर में जो कार्डियो अस्पताल बना है उसके हवाले से अपनी गुफ्तगू को शुरू कर सकते हैं। जाहिर है कि मेरे कुछ कहने से ना कहने से तो नहीं होगा, जाहिर है सिंध हुकूमत का इनिशिएटिव है, आपने बताना है। लेकिन उमूमी तौर पर जो नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने गुफ्तगू असम्बली में खड़े होकर के उस रोज़ की, या आज जो नक्शा उन्होंने खींचा है, सूरत हाल आपके ख्याल में कितनी मुख्तलिफ है इससे? देखिए, हमारी बहन है, उनको असेंबली मेंबर है, उनको हर तरह की बात करने का राइट है और उस राइट को कोई भी नहीं छीन सकता है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कह रहा हूँ कि हम टोटली इस वक्त तक इक्विप्ड हैं। हमारे पास वेंटिलेटर हैं, सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अभी हमने 500 खंड डॉक्टर्स भर्ती किए हैं 6 महीने के लिए, कोरोना को फेस के लिए, किसी और सूबे ने नहीं किए हैं। सिंध के हर ज़िले में इंक्लूडिंग कराची के जो 7 ज़िले हैं, वी आर प्रिपेयर फॉर इट। ये बात है कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं हमारे वो मुतासर हो रहे हैं, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। मैडम हमारी बहन है, ये खुद हुकूमत का हिस्सा है। वफाक में ये GDA वाले मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। पंजाब और जो KP में जो तबाही हो रही है, पंजाब के लोगों से जो हिसाब किताब ले रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग हो रही है, सिंध में टेस्टिंग अच्छी खासी हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही है, अम्मा छुपाई जा रही है जो अखबारों में आ रहा है। KP में भी यही अशर है कि सबसे ज़्यादा अम्मा और PTI और ये सब बैठे हैं, वहाँ तबाही हो रही है। और ये सिंध भी निस्बतन इन दो जो सूबे हैं इनसे बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि हमने निस्बतन अगर पाकिस्तान की जनरल सिचुएशन में सिंध ने बहुत अच्छा काम किया। हम ये चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, इमरान खान को चाहिए कि पाकिस्तान सारे में 15 दिन या 1 महीने के लिए कर्फ्यू लगाए। जो 1 लाख आज क्रॉस किया है, 2000 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं और रात जुलाई के एंड तक ये फिगर्स जो है थोड़ा सा हजारों में जा सकती है। ब्रेक की कॉल दे दी गई है, वापस आऊंगा तो शौक से जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत से कर्फ्यू का ये जो मुतालबा फरमाया है वफाकी हुकूमत से, किस हद तक ये राय काबिल अमल है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात। शौकत बसरा साहब, कर्फ्यू की जो डिमांड सिंध हुकूमत के बिहाफ पर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब की जानिब से सामने आई है, सर किस हद तक से आप काबिल अमल पाते हैं और उससे भी पहले सर सवाल कुछ और जवाब कुछ, सिंध हुकूमत इस एक वक्त में कराची वालों को रिलीफ के लिए क्या कुछ कर सकती है? कोरोना के पेशेंट्स, अभी मुझे ब्रेक में बताया गया है कि वो 70 से 80 हज़ार वाला दौर भी ख़त्म हुआ। अब पर नाइट 2 अस्पतालों का मेरे पास मौजूद है अभी इस वक्त एक मैसेज कि 2 अस्पतालों से 1 से 1.5 लाख रुपए पर नाइट चार्ज किया जा रहा है। सर क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, क्या होगा? पहली बात तो नूर आरिफीन जो नुसरत सहर अब्बासी ने गुफ्तगू की है उसके मैं एक लफ्ज़ से इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी बात, करीम आगा साहब कोशिश करें कि अपना काम कर ले, सूबा लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और वफाकी हुकूमत के लिए जो भी स्टेप होंगे लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तो उठाए थे और उठाएंगे भी। लेकिन मैं एक बात समझने से कासिर हूँ, भाई सिंध में अंदर अगर अभी आप खुद कोट कर रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 50 हज़ार देकर लोग अपने अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो ये हुकूमत किस बात के लिए है? ये जाए अपने घर, ये जाए जान छोड़े अवाम की 12 साल से जिनका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, कराची का भी और पूरे सिंध का, सिर्फ अपने वफादार, अपनी लूट मार के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपने पैसों के लिए
और दूसरी बात मैं अभी सुन रहा था चीमा साहब को सवाल पूछा आपने कि लोग हीट स्ट्रोक से मर गए, आपका वज़ीर आज़म सऊदी अरब में था, आपने ये पूछा कि बिल्डिंग गिर गई है कराची में, उन्होंने कहा इमरान खान। अंदाजा करें इमरान खान फोबिया, बात कुछ पूछते हैं जवाब कुछ देते हैं। और भाई आप लोग भी कुछ कर लो, आप लोगों ने वोट लिए हुए हैं, आप लोग सिवाय यहाँ टेलीविजन पे बैठकर लोगों की लाशों पे सियासत करने के, बीमारी पे सियासत करने के, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के, लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने के, और आपको आता क्या है। इसलिए मैं गुजारिश ये करूंगा, हमें सब लोगों को एक कौम बनकर एक इत्तेहाद के साथ हमने कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। हमारी बदकिस्मती ये है, एक कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, एक ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जहालत का मुकाबला कर रहे हैं। इन दोनों को मैं क्या समझाऊं कि अल्लाह के बंदो 70 साल या अमरीत रही या आप लोग रहे, आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कोई आप लोगों ने अस्पताल नहीं बनाया, पाकिस्तान में कोई सेहत के इंतजाम नहीं है, अपने इलाज की बारी आती है मुल्क से बाहर चले जाते हैं, गरीबों को छोड़ दिया अपने मरने के लिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, अपनी जबान तो बंद रखे, अपने मुंह तो बंद रखे। हमें पता है आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप सिवाय झूठ बोलने। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि आधा जवाब तो मैं आपका सुन ही नहीं सका। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, मेरे सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला मुझे नहीं मालूम। बहरहाल अल्लाह जाने और आप जाने। आपको चाय की चुस्कियाँ मुबारक हों। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, माशाल्लाह सही करीम ख्वाजा साहब ने निशानदेही की थी कि आप जो है वो GDA जो है इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसका हिस्सा भी है, इत्तेहादी भी है। मैडम अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए क्या आप सूबाई हुकूमत पर कोई इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं? क्या इमरान खान साहब को आप किसी तरह कन्विंस कर सकती हैं, PTI सरकार को, विफाक को आप कन्विंस कर सकती हैं कि किसी एक तरह से, किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से कराची के लोगों पर ये जो उफ्ताद कोरोना नामी आन पड़ी है, इस एक वक्त में यहाँ जो अस्पतालों में हो रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए सियासत को अगर तर्क करके लोगों को रिलीफ देने पर अगर कोई आमादा हो सके तो मेरा ख्याल है कि ये कौम रहती दुनिया तक आप लोगों की मशकूर रहेगी। मैडम क्या आप ऐसा कर सकेंगी? आरफीन देखें, करने के लिए क्या कर रहे हैं हमारे जो वहां बैठे हुए हैं, वो लाजमी कैबिनेट में बैठकर हर चीज हर बात यहाँ की बता रहे होते हैं। और हमारे कहने से या इमरान खान कर तो रहे हैं ना, वफाकी हुकूमत कर तो रही है, ये ना मानो वाली बात अपनी जगह है। और फिर 18वीं तरमीम जो हम अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं आप खुदा ना खासा हम 18वीं तरमीम को खत्म तो नहीं करें, लेकिन बता रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद आपके पास सब कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। करना नहीं चाहते तो वो एक अलग चीज है। और उसके बाद अगर वफाक किसी भी हवाले से इंटरफेयर करता है तो चीखना शुरू कर देते हैं कि वफाक हाथ हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहा है, वफाक ये कर रहा है। तो आपके सवाल को तो चले मैं मानूं कि हाँ हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो क्या PTI के यहाँ वाले जो है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जिनकी प्राइम ड्यूटी है 12 सालों से, अगर खुदा ना खास्ता सूबे पर कोई डिजास्टर आए तो जो प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग इनके बैठे हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, मरात ले रहे हैं, वो किस बात की ले रहे थे कि कोई भी खुदा ना खास्ता चले ठीक है ये तो ऐसी वबा है, लेकिन फिर भी आरफीन क्या हॉस्पिटल्स में इस तरह के हालात नहीं हो सकते थे कि 12 सालों में आप बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं अवाम को? आम दिनों में ये तो चले कोरोना है तो क्या सिंध में सिर्फ कोरोना के मरीज हैं और NICVD और दिल के मरीज हैं, बाकी कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक हो गए, सब चैन सुकून बेहतर। अरे भाई मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कोरोना तो है, उसके पीछे भाग दौड़ है। आप पूछे ना हॉस्पिटल्स में जो इन्होंने कोरोना की इतनी बड़ी